अपने आसपास देखो, सब कुछ सॉलिड लगता है ना? जिस चेयर पर तुम अभी बैठे होगे वो फर्म फील होती है। जो फोन या कंप्यूटर स्क्रीन तुम देख रहे हो वो एकदम रियल और पूरा लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सारी सॉलिड चीजें तुम खुद भी ज्यादातर खाली स्पेस हैं? ये सुनने में किसी वाइल्ड साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है, पर यह साइंस से पता चली सच्चाई है। साइंस अक्सर हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाता है जो हमारी सोच से भी ज्यादा अजीब और वंडरफुल है। ये एक आइडिया तुम्हारे हर चीज को देखने का नजरिया बदल सकता है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। कैसे कोई चीज ज्यादातर कुछ नहीं होकर भी इतनी रियल फील हो सकती है? तुम्हारा हाथ टेबल के आर पार कैसे नहीं जाता अगर दोनों ही ज्यादातर खाली हैं? ये फिजिक्स के सबसे बड़े सरप्राइजेस में से एक है जो हमारे लिए है। ये एक बड़े इल्यूजन जैसा है, एक मैजिक ट्रिक जो नेचर खुद करती है। लेकिन इस ट्रिक को समझने से मैजिक खराब नहीं होता, बल्कि ये दुनिया को अप्रिशिएट करने का एक नया तरीका खोलता है। ये हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि सॉलिड शब्द का असली मतलब क्या है। हमें दिखने लगता है कि हमारा रोज का एक्सपीरियंस रियलिटी की सिर्फ ऊपरी सतह को ही छूता है। ये आइडिया साइंटिस्ट के लिए एकदम नया नहीं है, लेकिन ये हमेशा हैरान कर देता है। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम। मान लो ये स्टेडियम एक सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करता है। अगर एटम इस बड़े स्टेडियम के साइज का होता तो उसका न्यूक्लियस जो बिल्कुल सेंटर में होता है वो एक छोटी सी कंचे मार्बल से बड़ा नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन्स वो तो धूल के कुछ और भी छोटे कणों जैसे होते जो विशाल खाली अपर स्टैंड्स में तेजी से घूम रहे होते। उस स्टेडियम के अंदर बाकी सब कुछ उस एटम में सिर्फ खाली स्पेस होता, विशाल गूंजता हुआ खालीपन। तो अगर ये सच है तो एक बहुत अच्छा सवाल उठता है, हम फ्लोर से सीधे नीचे क्यों नहीं गिर जाते? जब तुम डेस्क पर दबाते हो तो तुम्हारा हाथ सीधे आर पार क्यों नहीं निकल जाता? ये पूछने के लिए बेहतरीन सवाल है। इसका जवाब छोटी इनविजिबल फोर्सेस की जबरदस्त ताकत में छिपा है। ये फोर्सेस माइक्रोस्कोपिक स्प्रिंग्स की तरह है। ये एटम्स को एक साथ जोड़े रखने के लिए काफी स्ट्रांग है। ये उन्हें एक दूसरे के आर पार जाने से रोकती है। हम इन अमेजिंग फोर्सेस के बारे में और गहराई से जानेंगे और ये भी कि ये हमारी सॉलिड दुनिया कैसे बनाती है। चलो मैटर की बात करते हैं। ये शब्द तुम साइंस में बहुत सुनते होगे। ये आखिर है क्या? मैटर असल में वो सारा स्टफ है जो यूनिवर्स में मौजूद है। ये वो कोई भी चीज है जिसमें मैस होता है, मतलब उसका कुछ वेट होता है। और ये वो कोई भी चीज है जो स्पेस घेरती है, मतलब उसका वॉल्यूम होता है। तुम्हारी अपनी बॉडी मैटर से बनी है। जिस हवा में तुम सांस ले रहे हो, भले ही तुम उसे देख नहीं सकते, वो भी मैटर है। दूर के स्टार्स और प्लैनेट्स सब मैटर से बने हैं। ये हमारी फिजिकल दुनिया बनाने का फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है। ये सारा मैटर, हर वो चीज जिसे तुम छू सकते हो और देख सकते हो, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से बना है। इन पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी आंखों से देखना इम्पॉसिबल है। तुम्हें बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ेगी। लाखों करोड़ों एटम्स एक पिन की छोटी सी नोक पर आसानी से फिट हो सकते हैं। एटम्स को यूनिवर्स के अल्टीमेट लेगो ब्रिक्स समझो। रेत के एक कण से लेकर एक विशाल गैलेक्सी तक हर एक चीज इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों, इन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी है। एटम्स खुद सिंपल सॉलिड गेंदें नहीं हैं। उनका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो और भी छोटे पार्ट्स से बना होता है। हर एटम के बिल्कुल सेंटर में कुछ होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस छोटा सा होता है पर बहुत डेंस होता है। इसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, उनमें कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूक्लियस वो जगह है जहां एटम का लगभग सारा मैस जमा होता है। डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस के चारों ओर तेजी से घूमते हुए दूसरे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बहुत बहुत हल्के होते हैं। उनमें नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। प्लैनेट्स जैसे सन के चारों ओर साफ सुथरे पाथ्स में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वैसे फिक्स्ड ऑर्बिट्स फॉलो नहीं करते, बल्कि वो फजी रीजन्स में रहते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन शेल्स या क्लाउड्स कहते हैं। यही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, एक छोटा डेंस न्यूक्लियस जिसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर होते हैं, इसकी वजह से एक एटम लगभग पूरी तरह से खाली स्पेस से बना होता है। न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरियां कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती हैं। तो हमने एक अजीब सी बात जान ली है। एटम्स, जो हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो ज्यादातर खाली स्पेस है। इससे नेचुरली एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी चेयर तुम्हारे नीचे इतनी सॉलिड क्यों फील होती है? तुम उसमें सीधे धंस क्यों नहीं जाते? ये सच में एक पहेली जैसा लगता है, हमारे रोज के एक्सपीरियंसेस के बिल्कुल उलट। तुम अपना हाथ टेबल पर जोर से दबा सकते हो, टेबल वापस धक्का देती है।
वो बिल्कुल सॉलिड और न झुकने वाली फील होती है। सॉलिड होने का ये एहसास हमारे लिए बहुत पावरफुल और रियल होता है। इस अजीब सी दिखने वाली पहेली का जवाब फोर्सेस की दुनिया में है। स्पेसिफिकली हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर विचार करना होगा। ये फंडामेंटल फोर्स उन पार्टिकल्स के बीच काम करती है जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तुम्हें याद होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। तुम्हारे हाथ के एटम्स के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स टेबल के एटम्स के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को असरदार तरीके से रिपेल करते हैं। जब वो पास आते हैं तो वो एक दूसरे को काफी ताकत से दूर धकेलते हैं। सोचो क्या होता है जब तुम दो मैग्नेट्स को एक साथ धकेलने की कोशिश करते हो। अगर तुम सेम पोल्स को पास लाने की कोशिश करते हो, जैसे दो नॉर्थ पोल्स या दो साउथ पोल्स, तो वो एक दूसरे को जोर से रिपेल करते हैं। तुम उस इनविजिबल फोर्स को उन्हें अलग धकेलते हुए फील कर सकते हो। एटम्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही प्रिंसिपल काम करता है। अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे पर चढ़ने, ओवरलैपिंग का जोरदार विरोध करते हैं। ये रिपल्शन बहुत बहुत कम दूरियों पर इनक्रोएबलमेंट पावरफुल हो जाता है। यही पावरफुल रिपल्शन वो एहसास पैदा करता है जिसे हम सॉलिडनेस के तौर पर महसूस करते हैं। इसलिए जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को छूते हो तो तुम असल में वैसा कांटेक्ट नहीं बना रहे होते जैसा तुम सोचते होगे। तुम्हारे हाथ के एटम्स असल में ऑब्जेक्ट के एटम्स के साथ मर्ज या घुल मिल नहीं रहे होते। जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो वो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स के खिलाफ धक्का दे रहे हैं। ये फोर्सेस एक इफेक्टिव बैरियर, एक इनविजिबल शील्ड बनाती है। यही शील्ड हमारे आसपास की दुनिया को सॉलिड, स्टेबल और डिपेंडेबल फील कराता है, भले ही वो ज्यादातर खालीपन हो। सेक्शन 4, सॉलिड, लिक्विड, गैस से परे, मैटर के अनोखे स्टेट्स। हम स्कूल में आमतौर पर मैटर के 3 कॉमन स्टेट्स के बारे में सीखते हैं। ये हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। वाटर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये सॉलिड आइस के रूप में हो सकता है जिसका एक फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है। ये लिक्विड वाटर हो सकता है जो अपने कंटेनर का शेप ले लेता है पर उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और ये गैसियस स्टीम हो सकता है जो किसी भी कंटेनर को भरने के लिए फैल जाता है और उसका कोई फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं होता। स्टेट इस बात पर डिपेंड करता है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स में कितनी एनर्जी है और वो कितनी आजादी से मूव कर सकते हैं। लेकिन मैटर की कहानी सिर्फ इन 3 स्टेट्स पर खत्म नहीं होती। गैप 2s साइंटिस्ट ने मैटर के दूसरे और भी एग्जॉटिक स्टेट्स खोजे हैं। इनमें से एक फैसिनेटिंग स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा को अक्सर एक सुपर हीटेड गैस कहा जाता है। प्लाज्मा में टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स से अलग हो जाते हैं। ये प्रोसेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोन्स का एक गर्म एनर्जेटिक सूप बनाता है। प्लाज्मा असल में पूरे यूनिवर्स में मैटर का सबसे कॉमन स्टेट है। हमारा सन और सारे स्टार्स चमकते हुए प्लाज्मा के विशाल गोले हैं। धरती पर बिजली चमकना भी प्लाज्मा का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। मैटर का एक और सच में अमेजिंग और अजीब स्टेट है जिसे बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट या शॉर्ट में बीईसी कहते हैं। यह स्टेट बहुत ज्यादा ठंड में होता है, एब्सोल्यूट जीरो के अविश्वसनीय रूप से करीब टेम्परेचर पर। एब्सोल्यूट जीरो थियोरेटिकली पॉसिबल सबसे ठंडा टेम्परेचर है। जब एटम्स इतने ठंडे हो जाते हैं तो वो अपनी इंडिविजुअल पहचान खो देते हैं और एक कलेक्टिव तरीके से बिहेव करने लगते हैं। वो एक साथ जुड़ जाते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो एक सिंगल जायंट सुपर एटम हो। ये एक परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड क्वांटम डांस जैसा है जहां सारे एटम्स एक साथ एक लय में मूव करते हैं। एक सच में अजीब फिनोमेनन। ये एग्जॉटिक स्टेट्स जैसे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट्स दिखाते हैं कि जब मैटर को एक्सट्रीम्स पर धकेला जाता है तो वो कितना अजीब बिहेव कर सकता है। बहुत हाई टेम्परेचर की इंटेंस कंडीशंस में जैसे प्लाज्मा में या बहुत लो टेम्परेचर में जैसे बीईसी में जाने पहचाने रूल्स बदलते हुए लगते हैं। प्लाज्मा की पहचान हाई एनर्जी और कैओटिक मोशन से होती है। इसके बिल्कुल उलट एक बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट एक्सट्रीम ऑर्डर और क्वांटम कोहेरेंस का स्टेट दिखाता है। इन स्टेट्स को स्टडी करने से साइंटिस्ट को फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज को और गहराई से समझने में मदद मिलती है। ये यूनिवर्स के बारे में हमारे नॉलेज की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाता है। सेक्शन 5, हैरान करने वाले एटम्स और क्वांटम पहेली। चलो मैटर के बारे में कुछ और दिमाग हिला देने वेल फैक्ट्स जानते हैं। यह है फैक्ट नंबर 1, तुम सचमुच स्टारडस्ट से बने हो। तुम्हारी बॉडी में ज्यादातर भारी एटम्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन जैसे एलिमेंट्स यूनिवर्स की शुरुआत में नहीं बने थे, बल्कि वो पुराने स्टार्स के अंदर गहराई में बने थे। इन स्टार्स ने अपनी जिंदगी जी और फिर सुपरनोवा नाम के बड़े धमाकों में फट गए और इन नए बने एलिमेंट्स को स्पेस में बिखेर दिया। तो तुम्हारा एक डायरेक्ट कॉस्मिक ओरिजिन है, तुम स्टार्स से जुड़े हुए हो। यह है फैक्ट नंबर 2।
और ये क्वांटम फिजिक्स की अजीब दुनिया से आता है। पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स असल में एक ही समय पर कई जगहों या स्टेट्स में मौजूद हो सकते हैं। इस अजीब प्रॉपर्टी को सुपरपोजिशन कहते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी इलेक्ट्रॉन ने अभी तय नहीं किया है कि वो कहाँ होना चाहता है या उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, जब तक हम उसे मेजर करके देखते नहीं। ये साइंस के सबसे फेमस और सबसे ज्यादा उलझाने वाले आइडियाज में से एक है। ये रियलिटी की हमारी रोजमर्रा की कॉमन सेंस समझ को फंडामेंटली चैलेंज करता है। और फैक्ट नंबर 3, मैटर और एनर्जी पूरी तरह से अलग चीजें नहीं हैं। वो असल में एक ही चीज के दो अलग अलग रूप हैं। ब्रिलियंट फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे अपने फेमस इक्वेशन E=mc² से दिखाया था। ये इक्वेशन हमें बताता है कि बहुत थोड़ी मात्रा में मैटर को भारी मात्रा में एनर्जी में बदला जा सकता है। C का मतलब है लाइट की स्पीड, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इसके पीछे यही प्रिंसिपल है। और इसी तरह हमारा सन और दूसरे स्टार्स अरबों सालों तक इतनी चमक बिखेर पाते हैं। तो हम अपनी शुरुआती सोच पर वापस आते हैं। क्या हमारे आसपास की सॉलिड टेंजिबल दुनिया जिसे हम महसूस करते हैं महज एक बड़ा इल्यूजन है? एक इल्यूजन जो ज्यादातर खाली एटम्स और उनकी फोर्सेस के इनविजिबल खिंचाव और धक्के से चालाकी से बनाया गया है। क्वांटम फिजिक्स, जो बहुत छोटी चीजों का साइंस है, बताता है कि मैटर शायद उतना परमानेंट या डेफिनेट नहीं है जितना हमारी सेंसेस को लगता है। छोटे पार्टिकल्स अस्तित्व में आ जा सकते हैं टिमटिमाते हुए। मेजर किए जाने तक उनकी प्रॉपर्टीज फजी हो सकती है। ये हमें रियलिटी के फंडामेंटल नेचर के बारे में सच में क्या बताता है? क्या सब कुछ आखिर में बस एक विशाल कॉस्मिक खालीपन के अंदर एनर्जी का एक कॉम्प्लेक्स डांस है जो चल रहा है? साइंस इन गहरे और फैसिनेटिंग सवालों की खोज जारी रखे हुए है।